घर में 4 मुलाज़में रखी हुई थी और इवन कि जो ड्राइवर रखे हुए थे उनके पास भी उनको बाकायदा टच फ़ोन लेकर दिए हुए थे, एंड्रॉयड फ़ोन थे। और ख़ुद आज इनके पास अपना एक व्हाट्सएप जिस पे चल सके वो फ़ोन भी नहीं है, एक बटनों वाला फ़ोन यूज़ कर रही हैं। घर में तो ख़ुद मुलाज़में रखी हुई थी, आज ख़ुद किसी के पास मुलाज़मा है तो बड़ी चीज़ फ़ील होती है जब किसी के घर काम करने जाती होंगी। ख़ुद आपके घर में कोई मुलाज़मत काम करने आते हों तो कहा जाता है कि भाई काम वाली आई हैं, चलें भाई ये काम करते हैं। अब जब आज आपको ये पुकारा जाता है कि काम वाली आ गई हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बाहर जाता है, वो फिर आके मुझसे झगड़ा करता है। मामा मेरे दोस्त हैं, उनको पता चलता है कि मामा किसी के घर में काम कर रही हैं, आप क्यों जाती हो, किस मकसद से जाती हो मामा, आप ना जाया करो। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नौरीन साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी की रुदात जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा कब किसी को बादशाह से फ़कीर और कब किसी को फ़कीर से बादशाह बना दे। नौरीन साहिबा ने पैदा होते ही दौलत देखी, शादी जिससे हुई दौलतमंद थे, लेकिन आज हालात कुछ यूँ हैं कि इनके पास अपना घर भी नहीं है, रेंट पे ये रह रही हैं। मार्केट में जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती थी तो सबसे पहले वो गाड़ी इनके घर की ज़ीनत बनती थी, इनके खावंद सबसे पहले ख़रीदते थे। इलाके में जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होने के लिए होती थी सबसे पहले इनके खावंद उसको ख़रीदते थे। ये क्या मामला हुआ, ज़िंदगी ने कब पलटा खाया कि करोड़पति घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जिसके माशाल्लाह 2 बेटे भी हैं, जो खामद है वो दुनिया फ़ानी से इंतकाल फरमा गए हैं, आज अपना घर भी नहीं है और किसी के घरों में काम करती हैं। जब आप ज़िंदगी की सुनेंगे, गुफ्तगू सुनेंगे कि किस तरह जब किसी के घर जाती हैं, घर में 4 मुलाज़में रखी हुई थी और इवन कि जो ड्राइवर रखे हुए थे उनके पास भी उनको बाकायदा टच फ़ोन लेकर दिए हुए थे, एंड्रॉयड फ़ोन थे। और ख़ुद आज इनके पास अपना एक व्हाट्सएप जिस पे चल सके वो फ़ोन भी नहीं है, एक बटनों वाला फ़ोन यूज़ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहना, मामला क्या हुआ? दौलत हर चीज़ घर में थी, पाकिस्तान में कोई नई चीज़ लॉन्च होनी या कुछ भी होना सबसे पहले वो आपके घर आनी, खामदें ख़रीदनी, बच्चों ने शाहाना ज़िंदगी गुजारनी, ख़ुद भी आप शाहाना ज़िंदगी गुजार रही थी, मुलाज़में रखी हुई थी, ड्राइवर्स रखे हुए थे। ज़िंदगी ने पलटा खाया किस तरह, वजह क्या बनी? बस तो किसी के साथ दावत थी, हमारे वहाँ पे ही अहले इलाका में थे कोई, तो उनकी वजह से बस उन्होंने हमारे घर पे कब्ज़ा कर लिया था। पता नहीं है क्या थी, वो बड़ों का ही था, कोई ससुरालियों का, मुझे उसका नहीं पता मतलब क्या मसला था। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया था, घर बिल्कुल खाली करवा लिए, जो भी थी प्रॉपर्टी सारी उस पर सब पे कब्ज़ा कर लिया, शॉप्स वगैरह थी। कितनी प्रॉपर्टी थी? मतलब जिस इलाके में रह रही हैं, सांगला हिल से इनका ताल्लुक़ है, जहाँ पर ये रहती हैं, अपने खावंद के साथ रहती थीं। और जो जिस इलाके में रह रही थी, मार्केट, बाज़ार, दुकानें, हर चीज़ आपकी अपनी थी? जी अपनी थी। तो कब्ज़ा जब हुआ उस पर तो खावंद ने क्या कोई आगे कोई एक्शन नहीं लिया या कोई उन पर कोई दर्ज FIR नहीं दर्ज करवाई, कोई मुकदमा नहीं करवाया, उस केस को आगे लेकर नहीं क्यों चल पाए थे? असल में वो टाइम ऐसा था कि उनको संभलने का टाइम ही नहीं मिला। जब एकदम से हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है उसके बाद में वो एक अजीब से शौक में चले गए थे, मतलब बिस्तर से नहीं उठ सके, परेशान इतने थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, एकदम से इतना बड़ा सदमा मिला। वो पहले भी बीमार थे, फिर उसके बाद में वो चारपाई से लग गए। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं पैरवाई कर सकती केस की, तो मेरे साथ भी कोई नहीं था। ज़ाहिर है जब ऐसे हुआ तो सारे छोड़ के चले गए, तो मैं और मेरे बच्चे हम अकेले थे। माँ बाप आपके किधर गए हैं? अब जिस तरह बता रही हैं कि माशाल्लाह वो भी ठीक ठाक थे, जी वो किधर हैं इस वक्त? वो भी सहारा नहीं बने थे, क्या वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई कि बाद में ज़ाहिर है जब शादी की थी तब सारा कुछ ठीक था, जब भाई आते हैं, भाभियाँ जब आ जाती हैं तब वो इख्तियारात नहीं रहते, आप समझते हैं बेटियों के, फिर वो चीज़ नहीं रहती। तो उसकी वजह से मैंने खुद भी कभी उनको परेशान नहीं किया, मैंने जो भी मुश्किलें आई हैं मैंने खुद उनका सामना किया, मैंने अपने माँ बाप को कभी भी तंग नहीं किया। खुद मेहनत करती हूँ, लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कभी किसी के आगे हाथ नहीं आप किया। घर में तो खुद मुलाज़में रखी हुई थी, आज खुद किसी के पास मुलाज़मा है तो बड़ी चीज़ फ़ील होती है जब किसी के घर काम करने जाती होंगी। ख़ुद आपके घर में कोई मुलाज़मत काम करने आते हों तो कहा जाता है कि भाई काम वाली आई हैं, चलें भाई ये काम करते हैं। अब जब आज आपको ये पुकारा जाता है कि काम वाली आ गई हैं तो उस वक्त तो
समझ नहीं आती होगी कि हो क्या रहा है, कि कहाँ पहुँचा दिया, किस्मत ने पलटा कैसा खाया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाकई में यही बात होती है जब वो बोलते हैं कि मतलब नाम नहीं लेते, नाम किसी को शायद पता ही नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता जानने की कि इसका नाम क्या है। बच्चे हो बड़े हो सब यही बोलते हैं काम वाली है, कोई भी हो। अब इवन के कोई इस तरह बात भी करना गवारा नहीं करता कि ये तो काम करती है लोगों के घरों में, वो पिछला कोई भी नहीं जानता कि ये ऐसे थी। अब वाले मामले को देखते हैं कि नहीं, अब किसी के घर में काम करती हैं, कोई जल्दी बात भी नहीं सुनता ना कोई। बहुत मुश्किल टाइम है ये। तो आपके जो बच्चे हैं, बेटी भी आपकी, तो उन्होंने भी माशाल्लाह हर चीज़ देखी हुई है, तो वो भी कहते होंगे कि मम्मा हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे पास तो हर चीज़ थी। तो जब आप कहीं काम करने के लिए जाती होंगी तो बच्चे आगे से क्या कहते हैं? बेटी मेरी माशाल्लाह से बड़ी है, वो तो अब आके उसको थोड़ी समझ आ गई है, वो कुछ नहीं कहती मतलब। लेकिन मेरा बेटा जो है वो बाहर जाता है, वो फिर आके मुझसे झगड़ा करता है। मामा मेरे दोस्त हैं, उनको पता चलता है कि मामा किसी के घर में काम कर रही है, आप क्यों जाती हो, किस मकसद से जाती हो मामा, आप ना जाया करो। वो बच्चा है, उसको समझ नहीं है कि मेरी मामा काम करेगी तो हमें खाने को मिलेगा। तो वो वाकई में इसलिए बड़ी टेंशन लेता है, फिर आगे झगड़ा करता है। फिर मैं उसको प्यार से समझाती हुई हूँ कि नहीं बेटा, मैं अगर काम नहीं करूँगी तो खाएंगे कैसे, घर का रेंट कैसे देंगे। ज़िंदगी में दौलत हर चीज़ एक ही है। कौन कौन सी गाड़ियाँ घर में खड़ी होती थी, महंगी गाड़ियाँ होती थी, हर चीज़ पास होती थी, जेवरात की भी आप मालिक होंगी, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। जी सारा कुछ ही, सब कुछ एकदम से ही चला गया। गाड़ियाँ भी उन्होंने ले ली थी, बाइक से ही करोला गाड़ियाँ थी नहीं, तो वो भी चली गई। घर भी मतलब कोई चीज़ नहीं बची थी सिवाय सामान के। सामान भी उन्होंने इस तरह से फेंका था कि कुछ बचा भी नहीं था, टूट गया था सारा ही, कुछ ही सामान बचा था। ऐसे कुछ लोग उठा के ले गए, ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ था जैसे, मतलब एकदम से बाहर निकाला। हमारे पास कोई आसरा ही नहीं था कि कहाँ पे रखें, ना कोई घर मिल रहा था, कोई देता ही नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था कि आपको रेंट पे भी घर दे दें, कि इन्होंने रेंट कहाँ से देना, इनका तो कुछ रहा ही नहीं है। तो जो मुलाजमत आपके पास मुलाजमा काम करती थी, कभी उनसे मुलाकात हुई है? वो कभी आपके पास आई हैं कि आप हमारी मालकन थी, या कभी उन्होंने आकर कोई गुफ्तगू, पता है उनको कि आप इस वक्त इस हालत में हैं? जी आती हैं। क्या कहती हैं वो आके आपको? आज भी आती हैं, बड़ी इज़्ज़त करती हैं, क्योंकि हमारे बड़े अच्छा टाइम गुजरा। मैंने मतलब कि बहुत अच्छा उनके साथ करती थी। वो आज भी याद करती हैं, तो वो कहती हैं कि बाजी आप आज भी हमारे लिए वही हैं, चाहे आपके कुछ भी हालात हुए। हालांकि खुद ऑफ़र करती हैं कि आप ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए, हम जिस लायक भी होंगे हम आपकी मदद करेंगे, खुद कहती हैं। यहाँ तक कि मेरे अपनों से तो वो ही अच्छी हैं जो मुझे पूछती हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है। कुछ ऐसे लगता ही नहीं है जैसे दुनिया में कोई अपना बचा हुआ है, पूछने भी नहीं आया। माँ तो फिर माँ ही होती है ना। बच्चों का रिस्क तलाश करने के लिए, रिस्क के हलाल कमाने के लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े तो अपनाती हैं, चाहे घरों में काम करना पड़े, सिलाई करनी पड़े, किसी के बर्तन धोने पड़े, किसी के कपड़े धोने पड़े। तो कुछ शादी ब्याह जब इलाके में होता है तो क्या करती हैं? पहले पैगाम पहुँचा देती हैं कि अगर किसी को काम वाली चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने अपने बच्चों का रिस्क कमाना है। मैंने बोला हुआ पहले से ही, तो मतलब जो गली मोहल्ले में है वो जानने वाली कुछ आंटीज़ हैं, वो आंटियाँ बता देती हैं कि नूरीन उधर काम है, आपने जाना है, तो मुझे बता देती हैं। मैं कपड़े भी सिलाई करती हूँ घर में, तो अक्सर जब मतलब किसी शादी के कपड़े आती हैं तो फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ आपने किसी को काम के लिए बोला तो नहीं है, तो अगर नहीं बोला तो फिर मैं चली जाती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ उधर। मेरी ऑफ द कैमरा से जब बात हो रही थी तो बता रही थी कि जो हमारा नाश्ता है वो मिसाल के तौर पे अगर हम जिस शहर में हैं, हमारा नाश्ता सांगला हिल या लाहौर में है, तो हमारा जो डिनर होता था या लंच होता था वो दूसरे शहर में होता। जब हम किसी आउटिंग के लिए जाते थे तो हफ्ते में वीकेंड पे कभी बाहर आना जाना। अब तो बाहर के खाने तो क्या, घर के खाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो दोबारा कभी ख्याल आता है कि कभी किसी रेस्टोरेंट पे गुजरते जहाँ पे रुक के खाने खाते थे, इसी ढाबों से हमने खाना खाया हुआ है कि जहाँ पर आती थी मैं अपने खामद के साथ, गाड़ियों की मालिक थी, ड्राइवर साथ होते थे। आज ये है कि अपने साथ भी कोई नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम तब होता है जब मतलब मेरे बच्चे छोटे हैं, तो देखते हैं किसी को, सुनते हैं तो फिर आके बोलते हैं मामा हमने उधर जाना है, वो सारे जा रहे हैं, उसके बाबा लेके जा रहे हैं या उसकी मामा, वो सारी फैमिली जा रही है, तो आप हमें क्यों नहीं लेके जाती। मेरे बच्चे अक्सर मुझसे यही झगड़ा करते हैं, मामा आप कहीं भी नहीं लेके जाती हमें, जो भी बोलते हैं आप यही बोलती हो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं है? नहीं, बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, फिर भी अल्लाह पाक मेरे हाथ पाँव सलामत रखे कि मैं मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों को पा रही हूँ। किसी के आगे हाथ नहीं करती, मैं कभी नहीं किसी से मांगती, मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे सब्र दे बस।
बिल्कुल जी, दुआ है कि अल्लाह ताला नूरीन साहिबा को इनकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर करे और ज़िंदगी की गुरुदात आपने जानी है। देखने वालों से मेरी गुजारिश ही है कि ये किसी का के हाथ नहीं फैलाना चाहती। अगर कोई इनको कोई हल्का फुल्का कोई बिज़नेस शुरू करवा दे ताकि ये अपनी बच्चों के लिए रोज़े रिज़्क़ कमा सकें, रिज़्क़ हलाल कमा सकें, तो इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। देखने वालों से गुजारिश मेरी ये है कि आप एटलीस्ट या कोई भी एक शख्स मिलकर इनके इवन के कोई माहाना रेंट का कोई बेड़ा उठा ले कि हम माहाना रेंट भेज दिया करेंगे, या कुछ आप कोई मिल के कोई अमाउंट इनको दे दें ताकि ये कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, इनको घरों में काम ना करना पड़े। अब ख़ुद ही सोचें, मिसाल के तौर पर अगर कोई अमीर शख्स इस वक्त अगर कोई वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सोचें कि आज अगर करोड़पति हैं, शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और थोड़ा सा ऑपोजिट होकर सोचें कि अगर वो किसी के घर में काम कर रहे हैं तो उन पर क्या बीतरी होगी। ये बेहतर अल्लाह जानता है, ये नूरीन जानती हैं कि ज़िंदगी किस तरह गुजार रही हैं। खुदा के लिए इनकी मदद कीजिए ताकि इनकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो सकें। इनके बेटे को ये ना कहना पड़े कि मम्मा आप किसी के घरों में काम ना किया करें। मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बोलते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं कि आपकी माँ किसी के घरों में काम कर रही है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।